मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप बोर्ड में 95% गेन करेंगे, वो भी बिना किसी टेंशन की। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बताऊंगा 100% गारंटी इस बात की लेंगे, 100% गारंटी। अगर आपको वीडियो लास्ट में ना समझ में आए ना, तो डिसलाइक और कमेंट में जो मन में आए वो आप लिख के जाइएगा, लेकिन हाँ शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके पहले सबसे माइंड में आता है सर फर्स्ट चैप्टर तो हमें पढ़ना है, सेकंड चैप्टर तो हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बात आती है नहीं पढ़ना। अगर आप ये जान लिए कि उसमें क्या नहीं पढ़ना है, बाकी सब तो आप पढ़ लिए ना, तो यानी कि बिना पढ़े, बिना कौन सा पढ़े, जो जिसको उसमें पूछा ही नहीं जाएगा, जो उसमें आएगा ही नहीं, उसको नहीं पढ़ना है। बस आपको यही ट्रिक मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबको यही लगता है कि क्या पढ़े क्या पढ़े, लेकिन आप सोचिए कि मैं क्या नहीं पढ़ूं। अगर जो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब तो पढ़ लिए ना, तो 100% श्योर है कि 95% बोर्ड में दिलाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो ये जो सिलेबस है ये 2021 और 22 का होने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने बोला है कि जो कोविड-19 महामारी के कारण आपका 2020-21 में था, वही 2021 और 22 में रहने वाला है। 30% सिलेबस वही रहेगा जो पुराना था, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। अगर रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में जो आपका इकाई है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया है ना, समीकरण पहला चैप्टर, उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पूरा डिस्कशन करूंगा, और कितने अंक का आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्लास 10th आखिरकार साइंस की पढ़ाई कैसे शुरू करें, साइंस में 95% कैसे लाएं, या फिर साइंस को पास कैसे करें, इस पर आज आपका ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो धातु एवं अधातु आपको पढ़ना भी है और नहीं भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ ही पॉइंट हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सबको आपको पढ़ना है। तो धातु अधातु निकाला गया है। पहला चैप्टर आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। दूसरा आपका क्या है, अम्ल क्षार लवण। और तीसरा क्या है, धातु एवं अधातु है। धातु एवं अधातु ये तीसरा अध्याय है। और धातु में कुछ चीजें हैं जो पढ़ना है और कुछ चीजें हैं नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म को आपको नहीं पढ़ना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, बस इसको ही नहीं पढ़ना है, बाकी सबको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है मैं आपको नीचे बताऊंगा। फिर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि आपका आई थिंक ये आपका कितना है, 5वां अध्याय है। इसमें कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी कि डॉबे राइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स कास्टिक सिद्धांत, इसको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। और वहीं पे अगला देखें जीव विज्ञान से, तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये पूरा का पूरा आपका निकाल दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। वहीं पे प्राकृतिक संसाधन भी आपको नहीं पढ़ना है, निकाल दिया गया है। हमारा पर्यावरण भी नहीं पढ़ना है। अपवर्तन में क्या क्या नहीं पढ़ना है, आवर्धन क्षमता नहीं पढ़ना है, लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, इसको आपको नहीं पढ़ना है। वैद्युत के प्रभाव में दैनिक जीवन में इसके उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इनको आपको नहीं पढ़ना है। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या नहीं पढ़ना है, दिष्ट धारा के तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। तो ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। लास्ट में आपको कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देके ऐसे आपको टाइम टेबल देंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो 95% जरूर आएगा। तो बिल्कुल तगड़ा वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 70% जो पढ़ना है, तो अगर देखेंगे रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार, जो आपका रसायन विज्ञान है, वहां से पूरा आपका 20 अंकों का प्रश्न बनेगा। जैव जगत बायोलॉजी से 20 अंकों का बनेगा। अपवर्तन से 12 अंक का बनेगा। वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स का चैप्टर है, 13 अंक बनेगा। प्राकृतिक संसाधन से 5 अंक का, टोटल कितना 70 नंबर का बनने वाला है। अब सबसे पहले चैप्टर देखेंगे
तो जो पहला चैप्टर है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार, यानी जो आपका रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री में आपके 5 अध्याय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बनिक यौगिक और पांचवा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पांचों चैप्टर पढ़ेंगे तो 20 अंक आपको मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण आपको याद कर लेना है, परिभाषा, उसका महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य आपको पढ़ना है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको पढ़ना है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया पूछ लेगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया पूछ लेगा, विस्थापन अभिक्रिया पूछ लेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ लेगा, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया पूछ लेगा, या फिर उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया पूछ सकता है। तो ये तो आपको जरूर तैयार कर लेना है, और इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तो प्लेलिस्ट में आप इसको जाके पढ़ लेंगे। दूसरा आपका जो चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण में क्या क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सी आयनों के आधार पर, यानी कि H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा याद करना है। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा इसके उपयोग याद करना है। pH पैमाने की अवधारणा अर्थात लघुगणक से संबंधित परिभाषा, जो कि इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको pH पैमाने की अवधारणा आपको याद कर लेना है। और दैनिक जीवन में pH के क्या क्या उपयोग हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि और उपयोग। और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब तीसरा जो चैप्टर है धातु अधातु में क्या क्या पढ़ना है? सक्रियता श्रेणी याद कर लीजिएगा, धातु कर्म का आधारभूत विधियां याद कर लीजिएगा, संक्षारण तथा उसका निवारण आप याद कर लेंगे। बस इतना याद कर लेंगे तो गारंटी है कि आपको 20 अंक मिलेंगे। रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर क्या है? वो है कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे कि इसमें भी आपके कई हैं, क्या क्या? हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन समूह, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन इत्यादि की नाम पद्धति आपको याद करना है। और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछ सकता है, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, ये तो आपको तैयार कर लेना है। पांचवा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में वर्गीकरण की आवश्यकता याद कर लेना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में और क्या आप करेंगे तो इनकी आधुनिक आवर्त सारणी भी याद कर लीजिएगा मेंडलीव की। और गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म आपको तैयार कर लेंगे तो 20 अंक आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री से। अब बात आती है आपकी जैव जगत यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, इसको आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो अब पहला जो चैप्टर जीव विज्ञान में आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है आपका? सजीव पौधे एवं जंतु पोषण तैयार करना है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, इतना आप तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। इतनी हेडिंग तैयार करनी है और कुछ नहीं, जितनी हेडिंग है बस इतना ही आपको तैयार करना है। प्रजनन में क्या क्या तैयार करना है, जो कि जीव जनन कैसे करते हैं आपका चैप्टर है। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिंग तथा अलैंगिंग जो है इसको तैयार कर लेंगे, तथा प्रजनन स्वास्थ्य इसकी आवश्यकता है, तथा परिवार नियोजन की विधियां जितने भी है इसको याद कर लेंगे। और सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स और प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य इसको आप तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर इतना आप तैयार करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका अच्छा खासा नंबर आएगा। वहीं पे अगर हम लोग तीसरा, अब अगला जो आता है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें जो एक समन्वय है, समन्वय एवं नियंत्रण, उसको निकाल दिया गया है यूपी बोर्ड से। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास में क्या क्या आपको पढ़ना है? अनुवांशिकता, मेंडल की योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, जो कि संक्षिप्त में आपको इसको तैयार कर लेना है। इसको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, पूरा आपको मैं बैच शुरू करके पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। विकास की मूलभूत संकल्पना, मूलभूत
कल्पना, इसको तो आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इकाई 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्राकृतिक घटनाएं, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन तैयार कर लेंगे, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण के लिए सूत्र, जो कि आपको निगमन आपका आवश्यकता नहीं है, बस आपका दर्पण के लिए सूत्र याद कर लेंगे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। बस इतना आपको जीव विज्ञान में आपको तैयार करना है। अब अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आता है आपका, उसमें क्या क्या परावर्तन आता है, अपवर्तन के नियम याद कर लेना है। परावर्तन नहीं पढ़ना, परावर्तन निकाल दिया गया है। अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन और गोली लेंसों का प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक ना, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, इसको आप तैयार ही कर लेना है। और मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि उद्देश्य एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग, इसको आपको तैयार कर लेना है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, इतना आप तैयार करेंगे तो 100% श्योर देता हूं कि आप फिजिक्स में 20 अंक हासिल कर लेंगे। और यहाँ पे क्या तैयार कर लेना है आपको, विद्युत का प्रभाव में कौन कौन सा आपको तैयार करना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, उसको तैयार करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम तैयार करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति PVI तथा आर में आपको अंतर संबंध तैयार कर लेना है। और वहीं पे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर और प्रेरित विद्युत धारा, साथ ही साथ फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वैद्युत जनित दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये सब आप तैयार करेंगे बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अब फिजिक्स तो हो गया। अब यहाँ पे एक आता है प्राकृतिक संसाधन में, पहला है जो आपका ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आपको तैयार कर लेना है, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है, जीवाश्म ईंधन तैयार कर लेना है, ऊर्जा, पवन, जल, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना आपको तैयार कर लेना है, इतना आपको तैयार कर लेना है। हमारा पर्यावरण से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इतना आप तैयार करेंगे तो 100% श्योर देता हूं कि आपको 95% लाने से कोई कभी रोक नहीं सकता, वो भी विज्ञान में, यानी कि बोले तो क्लास 10th साइंस में। तो बस आपको यही याद कर लेना है और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत, बाकी ये प्रयोग वाले कार्य हैं इसको आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करेंगे सर, आखिरकार आप जो बताए हैं कि हम लोग 95% गेन आखिरकार कैसे करेंगे, इसमें अब हम लोग का कैसे आएगा, तो अब आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स में, सबसे बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है, पूरा परिभाषा है, तैयार कर लेना है फर्स्ट चैप्टर से, सेकेंड भी परिभाषा है और थर्ड में भी परिभाषा है, और जो फोर्थ है वो IUPAC से संबंधित है, IUPAC से, तो उसको रटना पड़ेगा, उसको तैयार कर लेंगे। और पांचवा भी आपका परिभाषा है, उसको तैयार करने टेंशन नहीं है। बायोलॉजी में सब परिभाषा है, जो भी आपके 3-4 चैप्टर है सबको आपको तैयार कर लेना है। लेकिन जो सबसे बात आती है तीसरी, फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले उसमें आप फार्मूला तैयार करेंगे, फार्मूला अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल लगाएंगे। लेकिन फार्मूला न्यूमेरिकल से पहले सभी की डिफिनीशन तैयार करना है, जितने भी डिफिनीशन है, और फिर जो आपके पिछले साल के प्रश्न हैं उसको आपको सॉल्व करना है। बस ये आप तरीका अपनाएंगे तो 100% श्योर है कि आप क्लास 10th साइंस में 95% बिना पढ़े गेन करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूँ यूपी बोर्ड में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।